अब के उनका आखिरी हो ये सितम। बेटा ने 100 बार गलती करी, तब भी माँ से जाके पूछो कोई बात ना है, अब कि सुधर जाओ। बड़े बड़े डकैतों की माँ भी मैंने ऐसी देखी है, वो यही आशा पाल के रखती है कि सुधर जाएगा, लेकिन वो अब के उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। हम वफा करके भी तन्हा, 4 बालक हो, चारों फुर्र हो जाते हैं, जाने कहाँ 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 डोकरी डोकर, अब अकेले के अकेले। जिस समय शादी हुई थी तब 2 थे, है ना, और जब बच्चों की शादी करने के कुछ दिन बाद भी 2 ही रह जाते हैं। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, पर हमने कुछ अरमा सजाए थे, जी बेटा बड़ो हो जागो, जिनक बड़ो हो जागो, फिर जो कमा भी लग जाओ, जो कर लेगा, फिर आराम से नक धक्का देने लगेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह। एक बात बताऊं, जिस समय हमको जरूरत थी ना माँ बाप के सहारे की, उन्होंने चाहे कितने भी कष्ट सहन किए हों, लेकिन उन्होंने हमें छोड़ा नहीं। हम गलत थे तो भी नहीं छोड़ा, लेकिन हम माँ बाप को ये कह कर के 1 मिनट में छोड़ देते हैं कि वो मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरी बात नहीं मानते, वो यहाँ गलत है, वो वहाँ गलत है, वो वहाँ गलत है। लेकिन हम कितने गलत थे। जब हमें सहारे की जरूरत थी, हम कितने गलत थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ छोड़ा नहीं छोड़ा। लेकिन आज जब माँ बाप को सहारे की जरूरत है तो हम ये कह के छोड़ देते हैं कि माँ यहाँ गलत है, माँ यहाँ गलत है, बाप यहाँ गलत है, बाप यहाँ गलत है। जबकि ये गलतियाँ हमें बताने वाले हैं ना, वो कहीं कहीं हमारी जड़ में ही रहते हैं। क्योंकि माँ बाप की गलती देखना हमें आता ही नहीं था, हमें किसी ने सिखाया है कि माँ भी कभी गलत होती है, बाप भी गलत होता है? समझिएगा, सब्जी में मिलाए हुए जहर की दवा हो सकती है, लेकिन कान में आए हुए जहर की इस दुनिया में कोई दवा नहीं होती है। कान में जो जहर डाल दिया जाता है माँ के प्रति, बाप के प्रति, अपने पुरखाओं के लिए जो जहर डालता है, वह व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है अपने जीवन के लिए। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। एक बच्चा जो है ना मेरे पास आया और आकर के अपनी बूढ़ी माँ थी उसका हाथ पकड़ करके ला रहा था, और आकर के मुझे प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, बूढ़ी माँ है उसके लिए कह रहा, गुरुजी ये मेरा गोद लिया हुआ छोटा सा बच्चा है। मैंने कहा, तू बच्चा है कि ये बच्चा है? बोले ना, कभी मैं बच्चा था तब ये जवान थी, अब मैं जवान हो गया हूं, अब मैं इसे बच्चे की तरह पालता हूं, और जब मैं इसे बच्चा मानता हूं तो मैं, जब ये माँ मेरे लिए प्रसाद बंटता था कथा में, तो अपनी धोती के पल्लू के एक किनारे में बांध करके प्रसाद लाया करती थी, खुद नहीं खाया करती थी जब मैं बच्चा था। आज ये जाने लायक नहीं है, आने लायक नहीं है, कमाने लायक नहीं है, और मैं आज कमाने लायक हूँ, आने लायक हूँ, जाने लायक हूँ, तो आज प्रसाद लाने का किसको अधिकार है?
किसको लाना चाहिए, किसका कर्तव्य है। इसीलिए मैं रोज जब आता हूँ तो अपनी माँ के लिए केला लाता हूँ, कभी आइसक्रीम लाता हूँ, कभी रबड़ी लाता हूँ, कभी ये लाता हूँ। बोला मुझे जोड़ना नहीं है, मेरा तो यही धर्म है, यही कर्म है, यही मेरी पूजा है और यही मेरा सब कुछ है। ऐसे बेटों को देख करके मेरा भी कलेजा ठंडा हो जाता है। ऐसी संतान जिस घर में हो, समझना उस घर में देवता भी रमण करते हैं। उन्हें फिर किसी और तीर्थ की और पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती है। जब उसने कहा ना कि ये मेरा बच्चा है, भाई सचमुच में बड़े बूढ़े को बच्चे की तरह हम मान लेंगे तभी तो उनकी सेवा कर पाएंगे, हैं? नहीं उनसे मासा पालें कि ये बहुत बड़े हैं, हमसे बड़े हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों किया, वो क्यों किया। अरे भाई उनका जमाना अलग था और हमारा जमाना अलग है? तो उन्हें प्यार से हाथ जोड़ करके यदि हम निवेदन करेंगे तो वो समझ भी लेंगे, हैं? तो हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पुरखाओं को हमें अपना बच्चा बनाना चाहिए। वो हमें जब जरूरत थी तब उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, और जब उन्हें जरूरत है तब यदि हम साथ छोड़ के चले गए तो मंदिर वाला भगवान तुम्हें दुआ नहीं दे पाएगा कि तू असली बाप परमात्मा को अपने घर छोड़ आया। असली परमात्मा को, ईश्वर को तू अपने घर छोड़ के आया है और मुझसे दुआ मांगने आया है, हैं? बताए एक पति पत्नी अपने माँ बाप को गांव में छोड़ के चले गए थे, शहर में रहने लगे। फिर बाप भी खत्म हो गया, अकेली माँ रह गई, तो उसे शहर संग में ले गए। अब शहर वाले लोग जो है कभी कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो एक दिन वो पार्टी में जा रहे, पति पत्नी, छोटा सा नाती था, पार्टी में जा रहे थे। जब वो पार्टी में जा रहे थे तो बड़ी बूढ़ी जो माँ थी ना उनकी, उसको गैस चलाना नहीं आता, उसने तो चूल्हे पे रोटी बनाई थी। तो वो जाते समय बोली, बेटा मेरे लिए कुछ बना के चली जाती, मुँह पे तो बनाना आता नहीं है। तो बहू कहती है, माताजी आप चावल बना लेना, नमकीन वो तो बना लोगी। बोले बेटा मेरे पे चावल भी नहीं बनेंगे, गैस पे चूल्हा होता तो मैं बना लेती। तो बोले बगल में भंडारा चल रहा है, बगल में भंडारा चल रहा है, कोई नौ दुर्गा या कुछ ऐसी चल रही थी। उसने कहा वहाँ चली जाना। वो बड़ी बूढ़ी बैठ गई रो के। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे हिंदुस्तान में पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी का कनेक्शन रहता है, नाती का बाबा से और बाबा का नाती से, नाती का दादी से और दादी का नाती से कोई बहुत गहरा कनेक्शन होता है। तो वो जो नाती था ना, उसने दादी को रोते हुए देख लिया। पार्टी में गया संग में नाती, दादी घर रह गई। जब लौट करके आ रहे थे ना, तब वो नाती कहता है, दादी से नहीं अपनी माँ से, बोले मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा, उसमें एक मंदिर बनवाऊंगा। मम्मी बोली कि बेटा ये तो बहुत अच्छे विचार हैं, ये तुझे तेरी कैसे समझ में आए। बोले मेरे ऐसी समझ में आए कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी पार्टी में जाऊंगा, तो दादी को तो भंडारा खाने के लिए दूर जाना पड़ा है ना, इसलिए मैं घर में ही मंदिर में भंडारा चलाऊंगा और तुमको रोज भंडारे में पूड़ी और सब्जी खिलाऊंगा। एकदम उस माँ के कंपन हो गया। बोले ये मेरे प्रति क्या धारणा बना रहा है। धारणा वो नहीं बना रहा, धारणा तू बनवा रही है ना, है ना। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी
वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।